हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं उनका जो ग्रुप है, यानी कि उनको अगर हम मिला दें आपस में, उनको साथ में लिख दें, तो वो क्या होंगे? हमारे रियल नंबर्स होंगे। वो सभी क्या है? हमारे रियल नंबर्स। अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है रियल नंबर्स क्या है कि 1 2 3 4 है, जैसे √2 √3 √4, ये हमारे क्या है? रैशनल और इरेशनल के जो है ग्रुप हो गए। और ये ग्रुप ऑफ रैशनल और इरेशनल क्या होता है? रियल नंबर। अभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स और हैं, वो जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पे हम बात करेंगे, उसको भी जानना जरूरी है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पे बात करेंगे। बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा आई होप, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हुए चलेंगे, ताकि जिनको नहीं पता है वो भी इस बात को जान सके। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात प्राइम नंबर्स की हम करते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे दोस्तों क्या होते हैं? जो नंबर्स दो फैक्टर्स रखते हैं, विच कंटेन्स ओनली टू फैक्टर्स। दो फैक्टर, सिर्फ जो दो फैक्टर रखते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, which have more than two factors। देखिए, जो नंबर जिनके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो कंपोजिट नंबर, और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे तो हमारा प्राइम नंबर। अब दो फैक्टर वो कौन कौन से होंगे उस पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले एक होता है हमारा 1 और सेकंड होता है इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि जो नंबर जिनके दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद, एक तो 1 और एक वो खुद। फॉर एन एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पे मैं छोटा लिख रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे कि एग्जांपल में बात कर लेते हैं, 5 हो गया हमारा, या 7 हो गया, या 11 हो गया। इसी तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल है, एक तो 1 और एक वो खुद 5 से। सेकंड ऐसे ही 7 भी हमारा सिर्फ 1 और 7 से ही डिविजिबल है। इटसेल्फ का क्या मतलब हो गया? जो खुद से, और खुद से 7 खुद से, और 5 खुद से, 11 खुद से, मतलब ये खुद से डिविजिबल है और सिर्फ 1 से डिविजिबल है। इनके दो फैक्टर हैं, इनके कौन कौन से? एक तो 1 और एक ये खुद। तो ये हमारे कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ वो खुद होते हैं। ऐसे ही नंबर, दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसकी हम बात कर लें तो जैसे ये कौन कौन से हो गए हमारे? फॉर एग्जांपल जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। क्यों? अगर हम 6 के फैक्टर्स करें तो क्या 2 और 3 इसके फैक्टर्स होंगे? होंगे। ऐसे ही 1 भी इसका फैक्टर होगा और 6 भी इसका फैक्टर होगा। तो कितने? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 हो गए। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही 8 की बात करें तो इसका फैक्टर होता है 1 2 4 और 8। इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं।
तो जो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो कौन कौन सा, 1 और एक वो खुद, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ऐसे कंपोजिट नंबर कौन से, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप इतनी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब सभी को पता है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर देना, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर देना। यानी कि कोई भी नंबर हमने ले लिया, उसके फैक्टर्स कर दिए, तो वो हो गया फैक्टराइजेशन। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अगर हम किसी नंबर के फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टर्स निकालते हैं, तो फैक्टर्स सारे के सारे अगर प्राइम नंबर्स आते हैं तो वो हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, मान लो 25 की बात कर लेते हैं। 25 सबसे पहले हमें पता है कि ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए, तो 25 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं, उन्हें एक बार हम लिख के देखते हैं। जैसे कि 1 है, अब अभी हमने देखा था 5 हमारा क्या था, प्राइम नंबर था। 5 हमारा प्राइम नंबर था, 5 हमारा प्राइम नंबर था, 1 हमारा प्राइम नंबर था। तो ये 25 के हमने क्या निकाल लिए हैं, फैक्टर्स निकाल लिए हैं। और ये जो नंबर फैक्टर्स में निकल के आए हैं, ये जो नंबर फैक्टर्स में निकल के आए हैं, ये कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक ये खुद होते हैं। तो अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, अगर किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं और वो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आते हैं, तो वो हमारा फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। कौन सा फैक्टराइजेशन होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 49। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 7 का 49 और 7 1 7, ये हो गया 7 और 7 और 1। ये देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि 7 हमारा प्राइम नंबर है, 1 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये कौन सा फैक्टराइजेशन हो गया? ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सब किसी को पता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हर कोई जानता है। हम लोगों ने बात कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा? अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर करेंगे और वो नंबर हमारे प्राइम नंबर आ गए, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। हर कोई जानता है, अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक बात जानते हुए चलेंगे। कुछ भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। भले ही आप स्पीड में देख लें इस टॉपिक को, कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। हमने सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जाना, प्राइम नंबर्स के बारे में जाना, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, इसी की हेल्प से हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है 25 और 125। इनके बीच अगर हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1, फैक्टराइज बोथ numbers।
फैक्टराइज बोथ नंबर्स, दोनों को हमें करना पड़ेगा। इनके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 25 के फैक्टर्स सबको जानता है, 5 5 जा 25 होता है, 5 1 जा 5 होता है। अब बात कर लेते हैं 125 के फैक्टर्स की, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा। चलिए इसके फैक्टर्स हम लोग लिख देते हैं। 25 के हम लोगों ने फैक्टर लिखे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 1। ऐसे ही 125 के फैक्टर्स लिख लेंगे हम लोग 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 1। अब देखिए यहाँ पे ये तो बचपन में लिखते थे हम लोग ऐसे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम लोगों को ये लाइन नहीं लिखनी है, मैंने लिख के दिखाई है ताकि आप लोग समझे कि कहां से क्या आया है। यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, यहाँ पे फैक्टर सबसे पहले हमें बताइए कौन कौन से हैं। 5 है और 1 है, तो हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद अब 5 कितने टाइम्स आया है, सर 5 2 टाइम्स आया, तो 5 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई। फिर समझिए 5 और 1 हमारे फैक्टर्स आए थे, वो हमने लिख लिया। 5 कितनी टाइम्स आया है, 2 बार आया है, तो हमने 2 बार लिख लिया 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2 लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पे भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में आ रहा है 5 और 1। अब 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 आ रहा है 3 टाइम्स और 1 आ रहा है 1 टाइम। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हुए वो ये हुए। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया, स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज कर लिया हमने नंबर्स को। अब स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं, क्या करना है। स्टेप सेकंड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर फॉर LCM and for HCF, तो देखिए हमें LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने फैक्टर्स निकाले हैं उन फैक्टर्स को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से नंबर आए हैं। नोट द नंबर, नोट ऑल द नंबर्स, note all the numbers from factors। नेक्स्ट चलिए एलसीएम में हम इतना काम कर लेते हैं। एक बार ऐसे इधर देखिए 25 का हमारा क्या निकला था, 25 का हमारा निकला था 5 की पावर 2 क्रॉस 1, और 125 का हमारा क्या निकला था 5 की पावर 3 क्रॉस 1। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, नोट ऑल द नंबर्स फ्रॉम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमारे नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 5 आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है, वो लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, और एलसीएफ के लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स नोट डाउन करने पड़ेंगे एचसीएफ के लिए। एचसीएफ भी साथ में निकालते हुए चलते हैं, फिर बताएंगे आपको, एक बार फिर से रिपीट करके बताएंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन, ठीक है 5 कॉमन आ रहा है और 1 आ रहा है हमारा कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप थर्ड हमारा जो होगा एलसीएम के लिए वो ये होगा, पिक द हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हमें पिक करना पड़ेगा। हमारे जो फैक्टर्स आए हैं, देखिए फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं, 5 और 1 हमने ले लिया, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हमने 3 ले ली। 1 की हाईएस्ट पावर दोनों में सेम है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 1। 5 की पावर 3 की वैल्यू होती है 125 इंटू 1। अब देखते हैं एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है हमको। तो एचसीएफ की बात करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हमने नोट कर लिए, अब इसमें लोएस्ट पावर लेते हैं, पिक द लोएस्ट पावर, द लोएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स हैं
उनकी लोएस्ट पावर को लेना पड़ेगा। अब देखिए 5 की लोएस्ट पावर इसमें से कौन सी है, देखिए इधर 2 है और इधर 3 है, लोएस्ट पावर कौन सी होगी, 2 हो गई, तो हमने 2 ले लिया। 1 की लोएस्ट पावर, दोनों में 1 है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही लिख लेंगे। तो हमारा 5 की पावर 2 यानी कि 25 क्रॉस 1। अब देखिए एलसीएम हमारा क्या आएगा, 125 इंटू 1 125 और 25 इंटू 1 25। हमारा एलसीएम क्या आया 125 और एचसीएफ क्या आया 25। ये दोनों हमने निकाले कैसे, एक ही मेथड निकाले। जब हम लोग बचपन में करते थे तो क्या करते थे, अलग अलग करते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन करा कैसे, वो थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि आप लोग आ गए हैं थोड़े पेपर लेवल। क्या करा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो ये दो नंबर थे उनका हमें क्या निकालना है, स्टेप फर्स्ट में लिखा हुआ फैक्टराइज बोथ नंबर, दोनों नंबर को हमने फैक्टराइज कर दिया, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टर्स लिखने कहते हैं, जो जो फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लिया। क्या क्या आया फैक्टर में, 5 आया और 1, हमने 5 लिख लिया, 1 लिख लिया। कितनी टाइम्स आया सर, 5 2 टाइम आया। 1 कितनी टाइम आया, 1 एक बार आया, तो हमने 5 की पावर 2 लिख ली और 1 की पावर 1 लिख ली। नेक्स्ट में हमारा 125 था, यहाँ पे 125 में 5 कितने टाइम्स आया, 5 3 टाइम्स आया, 1 कितने टाइम आया, 1 1 टाइम आया, ठीक है। तो 5 की पावर 3, 1 की पावर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट ऑल द नंबर्स फॉर फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर आए हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे। 5 आया हो, 1 आया हो, कॉमन नहीं देखना है हमें। एक बात याद रखना कि एलसीएम में कभी भी कॉमन नहीं देखना है, कि अगर फैक्टर मान लो 2 इसमें आ गया और 2 इसमें नहीं आया, 2 इसमें आ गया या 3 इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, तो हमें ये नहीं करना है कि 2 और 3 छोड़ दिया। अगर 2 इसमें आया तो 2 भी नोट करेंगे और 3 इसमें आया तो 3 भी नोट करेंगे। कॉमन नहीं देखना है। कॉमन हमें किस में देखना है, कॉमन देखना है हमें एचसीएफ में। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को नोट करना है, एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर्स को नोट करना है। अभी यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे हमारा केस था कि 5 और 1 दोनों में कॉमन ही आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, फैक्टर्स नोट करने के बाद एलसीएम में हमने देखो 5 आया था, 1 आया था। स्टेप थर्ड में क्या करा हम लोगों ने, हाईएस्ट पावर ली, किसके लिए, एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट पावर इसमें 2 और 3 में कौन सी है, 3 वाली है, तो हमने 3 लिख ली। ये 3 जो है वो हमारी हाईएस्ट पावर है। 1 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। 5 की पावर 3 125, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। ऐसी एचसीएफ के लिए क्या करा, पिक द लोएस्ट पावर ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स की लोएस्ट पावर देखनी है, नीचे वाली यानी कि कम वाली। तो 2 और 3 में कौन छोटा है, सबको पता है 2 छोटा है, तो हमने 2 ले लिया, क्योंकि हमें लोएस्ट पावर लेनी थी। और 1 की पावर सेम है तो हम वही लिख लेंगे। अब 5 की पावर 2 होता है 25 और 1 की पावर 1 यानी 1, 25 into 1 25। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ है। अभी जब आप करेंगे, सीख जाएंगे, तो आप फटाक से करने लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आप चाहे नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई एलसीएम और एचसीएफ की। अब हम बात करेंगे, एक रिलेशन होता है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया जाता है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जो जो चीजें हमारी एक्सरसाइज में यूज होने वाली है उस पर हम बात करेंगे, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सिलेबस में है, जो हमें जानना जरूरी है, उस पर हम बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिलेशन। तो रिलेशन ऑफ two numbers product and the product of their LCM and HCF। समझिए क्या लिखा हुआ है, रिलेशन निकालेंगे हम लोग काय का, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई भी नंबर है, दो नंबर, सिर्फ दो नंबर्स की बात करेंगे, इतना बात आपको ध्यान रखना, ओनली फॉर 2 नंबर्स। ये जो रिलेशन हमारा वैलिड है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही है, कि 2 नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, और ये देखते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर अभी जो लिए थे, चेंज कर लेते हैं।
कोई भी हमारा नंबर ले लेते हैं, मान ली ले लिया मैंने 25 ले लिया और 36 ले लिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे कि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 36। जब 25 और 36 का प्रोडक्ट करेंगे, हर कोई जानता है तो इनका प्रोडक्ट कितना आया हमारा 900 आया। कितना आया हमारा इनका प्रोडक्ट हमारा 900 आया, हर किसी को दिख रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि जो इनका एलसीएम और एचसीएफ है उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उनका प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, कोई जादू है क्या, नहीं है भाई। अब देखो, चलो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, इन दोनों नंबर को फैक्टराइज करते थे। जब इनको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 × 5 × 1। इसको फैक्टराइज करेंगे देखो, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 1 और 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ये तो लिख सकते हैं। 25 के फैक्टर्स करें तो 5 की पावर 2 × 1 आया। 36 के फैक्टर करें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 3 6 और 2 3 6 6 6 36, या फिर 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3 वो 3 की पावर 2 9, तो 9 4 36। तो ये हमारा फैक्टर्स आ गया। ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। अब एलसीएम के लिए क्या करते थे, जो भी हमारे नंबर्स हैं हमने क्या कहा था, अब देखिए इस केस में क्या है, दोनों के पास अलग अलग है, क्या क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमने क्या कहा, एलसीएम में कॉमन ही देखना है, हमें सब लिखना है। क्या क्या है, 5 आया, 2 आया और 3 आया। हाईएस्ट पावर लेनी है, 5 की हाईएस्ट पावर 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट 25, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 9। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट कर लेंगे। 25 4 जा 100 और 100 9 जा 900। अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एचसीएफ। फिर उनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर्स आते थे। अब बात आती है कॉमन की, कब आती है, जब एचसीएफ निकालते हैं। जब एचसीएफ निकालेंगे तब हम कॉमन की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 5 है, नहीं है। 1 है, 1 तो कॉमन है, 1 की मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो 1 ही हमारा आएगा ना, तो इसलिए कॉमन हमारा सिर्फ 1 है। 2 और 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ 1 आता है। या फिर ये समझ लो 1 तो सब में होता है ना, 1 तो सब में होता है, इसलिए 1 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर ही हमारा लिखते हैं। तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया, एलसीएम हमारा 900 आ गया। अब हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कितना आया 900, एचसीएफ कितना आया 1, मल्टीप्लाई करके 900, और ये किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 36। यानी कि क्या रिलेशन हुआ, यहां से क्या रिलेशन निकला कि जब भी हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू आती है उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है किसके, ये जो हमारा प्रोडक्ट और एलसीएम एंड एचसीएफ आया है वो किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, किसके, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एक बात आप छोटी सी लिख लीजिए, ऐसे बॉक्स बना के, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उसके लिए सॉरी। देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारे ए और बी, इनका हम प्रोडक्ट करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो गया हमारा, इक्वल। हमने अभी देखा ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करा और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करा तो क्या इक्वल आया।
यही हमारा रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। सर आपने कहा था कि रियल नंबर्स जो है वो होता है ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। आपने कहा था उसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आज की वीडियो का समय यही हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी बारे में कि हमारे रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं। वो बात समझ में आ गई तो जो हमारा चैप्टर का बेसिक है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे एग्जांपल्स पे, एक्सरसाइज पे, क्योंकि हमने कहा था शॉर्ट्स में, जिसने भी शॉर्ट नहीं देखी है हमारी आके देख ले। हम इस सीरीज में एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर सब लगवाने वाले, मतलब प्रॉपर बोर्ड की तैयारी आपको कराने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है दिल से तो लाइक करते जाइए प्लीज। थैंक यू आप सभी का।